सदन में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी बोली, जिस प्रकार से अपना भाषण डिलीवर किया, जिस प्रकार से भाषण की फ्रेमिंग करके आई थी, मुझे उनसे उम्मीद और बढ़ गई है कि विपक्ष के नेता के रूप में अगर कोई बिल्कुल सटीक फिट बैठता है तो प्रियंका गांधी से बेहतर और मारक क्षमता वाला नहीं हो सकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, जिस प्रकार से सदन में वंदे मातरम की चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी को मैं पहली मर्तबा इतने सटीक तरीके से बोलते हुए सुना, तमाम भाषणों की जो फ्रेमिंग थी, तमाम प्रश्नों की जो फहरिस्त थी, तमाम प्रश्नों के जो जवाब थे और क्षणिक रूप से तत्कालिक, त्वरित और क्रम से जिस प्रकार से उन्होंने फ्रेम किया हुआ था, जिस प्रकार से उनकी बोलने की शैली थी, जिस प्रकार से उनकी सहजता थी, शालीनता थी, आक्रामकता थी, हर प्रकार के वो रूप देखने को मिले जो एक राजनेता में देखने को मिलते हैं। आप उनके प्रश्नों की आलोचना कर सकते हैं, आप उनके बचावों की आलोचना कर सकते हैं। वो एक राजनेत्री हैं, वो अपने पार्टी के हित में बात करेंगी, वो देश हित में भी बात करेंगी, अपने बाकी बुजुर्गों को भी बचाने का प्रयास करेंगी। ये उनका दायित्व है, ये उनकी नैतिकता है। आप अगर उनके विपक्षी हैं तो उनके लिए काफ़ी आलोचनाएं लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर आप समीक्षक हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से विपक्ष में कोई भी दमदार नेता जिसका भाषण सुनने लायक रहा है तो वो प्रियंका गांधी जी का रहा है। मैंने एक और समीक्षा की और एनालिसिस किया और एक विश्लेषण किया। मैंने कुछ तथ्य अर्जित किए, कई लोगों की चीज़ें सुनी, समझी और पढ़ी भी, अध्ययन किया, तो हमने पाया कि राजीव गांधी जी जब ये दोनों भाई और बहन बड़े हो रहे थे, चूंकि राजनेता परिवार से हैं तो वंशवाद का इन पर आरोप लगेगा, पक्षपात का आरोप लगेगा, वो सब अपनी जगह है। जिस घर में जो माहौल होता है उस घर में, उसी वातावरण में बच्चों की परवरिश होती है, उनको बड़ा किया जाता है। तो कोई एक व्यक्ति इंग्लिश पढ़ाने आया करते थे, राजनेता ही थे, और वो इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ इन दोनों बच्चों को, क्योंकि इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 1-2 साल का गैप है इनकी उम्र में, इन दोनों बच्चों को भाषण की तैयारी कराया करते थे। तो भाषण की तैयारी कराते समय प्रियंका गांधी जी को भाषण की यानी स्पीच देने की तैयारी ज़्यादा बढ़िया तरीके से कराई जाती थी। और वो लोग बताते हैं कि उनकी स्पीच में पहले से ही वो दम था, नेतृत्व क्षमता में दम था। चूंकि हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो विद्वानों का यह भी मत है कि केवल भारत ही नहीं, इटली भी पुरुष प्रधान देश है। वहाँ भी वंश चलाने के लिए लड़कों की मंशा होती है, यानी दोनों में ये समानता जाहिर सी बात है रहती है। तो आगे बढ़ने के उद्देश्य को लेकर के राहुल जी को फ्रेम किया गया, आगे बढ़ाया गया। उनमें कोई भी राजनीतिक क्वालिटी नहीं है, भले वो व्यक्ति कितने अच्छे हों। हमें उनके व्यक्तित्व पर कोई भी प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं खड़ा करना चाहिए क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में हम नहीं जानते हैं। जब हम उनसे मिले नहीं हैं, जब हम उनका केवल राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं, उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति में उनकी अपरिपक्वता हर समय झलकती है। ना उनके पास वाक्पटुता है, ना उनके पास संवाद क्षमता है, ना उनके पास धैर्य है, ना उनका बिहेवियर कनेक्ट करता है। जो देश की जनता है उसको कनेक्ट करने वाला लॉजिकल व्यक्ति चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी का टोटल जो आप स्पीच की फ्रेमिंग देखते हैं, आप उनकी स्पीच से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो जो फिट एंड फाइन फ्रेमिंग है, कब कहाँ कौन सी बात कही जानी चाहिए, कब चुटकी लेनी चाहिए, कब कोई भी बात हल्के मिजाज से कह देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट करे कि आप तो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, मैं 12 महीनों की हूँ या 12 दिन की सदन में आई हुई हूँ, हमारा और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर दूसरा एक और चुटकी लेती हैं कि जितने समय तक उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे उतने समय तक आप प्रधानमंत्री हैं। कितने हल्के लहजे से ये चीज़ें वो कह गई और विपक्षी पार्टियां भी, यानी कि उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी एनडीए और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, उसे डाइजेस्ट भी कर गई हल्के फुल्के मिजाज में। वैसे ही जैसे जब सुषमा स्वराज बोला करती थी तो जो सत्ता पार्टी होती थी उसको भी उनकी बातें अच्छी लगती थी। मुझे प्रियंका गांधी की पूरी स्पीच सुनने का मन कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इनके भीतर वो काबिलियत है, इनके पास भाषा का ज्ञान है, इनके पास शब्द शिल्प का ज्ञान है, इनके पास वो कनेक्टिविटी है और इनके पास वो कलेवर है जो भारतीय राजनीति को ज़रूरत है। इस वजह से मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि वो सदन में चूंकि आ ही गई हैं, लेट आई हैं, इस बात का उनको अफसोस भी लगता है। कई लोग कह रहे थे कि वो एक मौका देना चाह रही थी अपने भाई को आगे बढ़ाने में।
उनमें कोई खींचतान नहीं दिखती है। विपक्षी पार्टियां भले ही खींचतान की बात करें, उनको आपस में लड़ाने की बात करें, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान राजनीति में कांग्रेस को अगर प्रोग्रेस करना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही, हालांकि उनको ला दिया गया है, धीरे से तैयार किया जा रहा है, आगे फ्रेम किया जाएगा, वो बढ़िया नेता हो सकती हैं। अच्छा नेतृत्व शैली है उनके अंदर, और उनके अंदर सहजता भी है, उनके अंदर वो धैर्य भी है, वो धैर्य जो राजनेताओं में होना चाहिए। वो आलोचना सुन भी सकती हैं, आलोचना पचा भी सकती हैं। ओवरऑल ये फ्रेमिंग थी प्रियंका गांधी की। एक दूसरी फ्रेमिंग है अपने राहुल बाबा की। हर समय अपरिपक्वतावश बात करते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं, लगता ही नहीं कि वो अभी बड़े हो गए हैं। राजनीतिक कद अभी भी उनका बहुत छोटा है, कोई भी तर्क उनका मजबूत नहीं होता, स्टैट्स कमजोर होते हैं और कोई मारक क्षमता नहीं होती। हालांकि उनके अंधा अनुयायी उन पर अंधा भरोसा करते हैं और हर बार खुश हो जाते हैं कि फिर हमारे नेता ने तीर मार लिया, फिर हमारे नेता ने रॉकेट चला दिया। खैर, प्रियंका गांधी जी को भारत की अग्रिम राजनेत्री के तौर पर मैं देख रहा हूं, दमदार राजनेत्री के तौर पर देख रहा हूं, और वो आने वाले समय में जरूर चमत्कार करेंगी और कांग्रेस का उत्थान करेंगी। बहुत संभावनाएं हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।